अध्याय 6 आत्मसंयम योग। योग में स्थित मनुष्य के लक्षण। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्न चाक्रियः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कार्यों को त्यागने वाला ही योगी होता है। यम संन्यासमिति प्राहुर्योग तम विद्धि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भावार्थ, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तू योग परब्रह्म से मिलन कराने वाला समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख, शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। आरुरुक्षो मुनिर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। भावार्थ, मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुषिजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भावार्थ, जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत् आत्मैव्ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भावार्थ, जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भावार्थ, जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भावार्थ, मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण संतुष्ट रहता है। परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान होते हैं। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुधिर्विशिष्यते। भावार्थ, मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और शत्रुओं में, तटस्थों और मध्यस्थों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में, पुण्यात्माओं और पापात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भावार्थ, मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर से किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव से स्थित रहने वाला होता है। योग में स्थित होने की विधि और लक्षण। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छरित नातिनीचम चैलाजिन्कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। भावार्थ, योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा, कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र या मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। समकाय शिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान्वलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। भावार्थ, योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर
अपने मन को मुझमें स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी नियतमान सह शांति निर्वाण परमा मत्संस्थामधि गच्छति। भावार्थ, इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भावार्थ, नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदा विनियत चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भावार्थ, योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। भावार्थ, उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर हुए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में स्थिर रहता है। यत्रोपरम ते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भावार्थ, योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम तीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। भावार्थ, तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। भावार्थ, परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भरी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वयं चेतसा। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए है योग समाधि में स्थित रहकर कार्य करे। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवेन्द्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। शनैः शनैरुपमे बुधया धृतिगृहीतया आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंत्येत। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्यदात्मन्येव वशं नयेत्। भावार्थ, मनुष्य को चाहिए स्वभाव से स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में ही स्थिर करे। प्रशांत मनसम ह्येन योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। भावार्थ, योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और जिसकी रजगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। भावार्थ, इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परब्रह्म से एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। भावार्थ,
योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भावार्थ, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। सर्वभूत स्थित यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भावार्थ, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समः पश्यति योजुन सुख वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। भावार्थ, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। योग द्वारा मन का निग्रह। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, ये योग की विधि जिसके द्वारा समत्व भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन के चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भावार्थ, हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग, वैराग्य और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापेति मे मते वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भावार्थ, जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति योग सहज होता है, मेरा विचार है। योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गता कृष्ण गच्छति। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुओ ब्रह्मणः पथि। भावार्थ, हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपद्यते। भावार्थ, हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गततात् गच्छति। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। भावार्थ, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदि दृश्यम।
भावार्थ, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। भावार्थ, हे कुरुनंदन, जन्म प्राप्त करके वहां उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य फिर से प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेन ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभ्रमाति वर्तते। भावार्थ, पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पद की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यात परागतिम। भावार्थ, योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भावार्थ, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकौम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्त तमो मतः। भावार्थ, सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंत करण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ।